और इसी बीच बड़ी खबर जिसकी तस्वीरें आ रही है राजधानी जयपुर से। राजधानी जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है। एक बिल्डिंग के गिरने से यह हादसा हुआ। 5 से 6 लोगों के इसके नीचे दबने की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि जांच के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कितनी जनहानि हुई है या नहीं। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर के जवाहर नगर मामा के होटल के पास यह हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। यह बड़ा हादसा हुआ। जैसे ही भर कर तेज आवाज के साथ ये इमारत गिरी, उसके बाद चूंकि ये इलाका काफी सघन रहता है, खाने पीने की काफी चीजें इसके आसपास रहती हैं, लोग अपने परिवार के साथ और खुद भी बड़ी संख्या में यहां से निकलते हैं। तो इस इमारत के गिरने के बाद सभी लोग वहां जो मौजूद थे वहां पहुंच गए। 2 मंजिला इमारत भरा कर गिर गई है। आशंका ये जताई जा रही है कि 5 से 6 लोग इस दौरान बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, इस मलबे में फंसे हुए हैं। बारिश के दौरान बिल्डिंग के पिलर में एक दरार भी आ गई थी। तो ये अपने आप में लापरवाही भी कही जा सकती है कि जब बारिश लगातार हो रही थी राजधानी जयपुर में, तो उस दौरान इस बिल्डिंग के एक पिलर में, एक बड़े पिलर में दरार भी आ गई थी और इस वजह से ये लगता है कि दरार और चौड़ी होती चली गई और ये एक बड़ा कारण बना। विष्णु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके, क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान की बड़ी टीम इस बड़ी कवरेज के लिए लगातार मौजूद है। इससे पहले रोशन ने भी जानकारी दी। विष्णु इस वक्त मौजूद है। विष्णु, कंफर्म हुआ कि 5-6 लोग हैं? कितने लोग हैं दबे हुए? निकाला जा रहा है उनको? प्रारंभिक तौर पर जो सूचना सिविल डिफेंस और कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम को दी गई है, उसमें करीब 5-6 लोगों के दबने की आशंका उसमें जाहिर की है। लेकिन अब जो है सिविल डिफेंस की टीमें, चूंकि कुछ देर पहले कर्णी विहार इलाके में हादसा हुआ था जहां पे एक मजदूर गड्ढे में दब गया था, तो वहां से रेस्क्यू टीम रवाना होकर के जवाहर नगर पहुंच रही है। और जो मेरी बातचीत हुई है सिविल डिफेंस की टीमों से, तो मालूम यही चला कि 5-6 लोगों की दबने की सूचना सिविल डिफेंस की टीम को दी गई है। अब मौके पर कुछ ही मिनटों में सिविल डिफेंस की टीम और एसडीआरएफ की टीमें पहुंचेगी, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन उसके पहले चूंकि ये जो बिल्डिंग है वो ये बताया जा रहा है कि एक शॉपिंग सेंटर के रूप में थी, दुकानें थी और काफी वर्षों पुरानी ये बिल्डिंग बताई भी, मतलब कुछ वक्त पहले की बिल्डिंग बताई जा रही है जो निर्माणाधीन थी। उसके गिरने की वजह से वहां पे अफरा तफरी का माहौल है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, इकट्ठा है। लेकिन जवाहर नगर थाना पुलिस, आदर्श नगर थाना पुलिस जो है, उनके लोग जो है बिल्डिंग के आसपास से लोगों को हटा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कुछ देर में रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। चूंकि मलबे को हटाने के लिए जेसीबी की जरूरत होती है मदद के लिए, ऐसे में जेसीबी को मशीन को बुलाया गया है वहां पर, और वहीं पर किसी भी तरीके की कोई हादसा ना हो, ऐसे में बिजली की जो आपूर्ति है उसको फिलहाल ठप्प कर दिया गया है। तो जवाहर नगर इलाके में गुरुद्वारे के पास, जो कि मामा के होटल के पास में, वहां पर निर्माणाधीन 2 मंजिला बिल्डिंग बताई जा रही है। पुरानी कुछ वक्त पहले की बताई जा रही है, निर्माणाधीन थी और उसमें एक बड़ा हादसा हुआ है। 5-6 लोगों के दबने की सूचना है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ संभावना ही है कि उस निर्माणाधीन बिल्डिंग में 5-6 लोग हैं, या फिर मलबा हटाने के बाद मालूम चल पाएगा कि आखिरकार कितने लोग इसमें दबे हैं या फिर कोई कैजुअलिटी हुई है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी तरीके से कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं आई है। लोगों की दबने की आशंका जरूर है। जी, लेकिन विष्णु, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ये भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से इस बिल्डिंग में दरार थी, इसको ठीक करने का काम भी हो रहा था। क्या कहीं ना कहीं एक लापरवाही है जिसकी वजह से इसे समय रहते सीज नहीं किया गया और कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था? और भी देखिए, बिल्कुल जवाहर नगर इलाका एक बड़ी पॉश कॉलोनी है राजधानी जयपुर में, जिसका नाम काफी चर्चित रहता है। और वहीं पर इस तरह के हादसा होना एक बड़ी बात है। लापरवाही तो माननी पड़ेगी। चूंकि हम पिछले 10 से 15 दिन की यदि मैं बात करूं तो 5 से 7 घटनाएं इस तरह की हो चुकी है जयपुर शहर में, जिसमें जर्जर मकान ढह के, कल्याण जी रास्ता चांदपुर की वीडियो अब हमने देखे थे, 3 मंजिला मकान किस तरह से ढह गया। उसके बाद सुभाष चौक इलाके में इस तरह की घटना हुई। तो कई सारी घटनाएं तेज बारिश के दौरान हुई है और लगातार हम भी सवाल उठाते रहे कि आखिरकार क्यों इन जर्जर बिल्डिंगों को नगर निगम तोड़ने की कार्रवाई नहीं कर रहा है, नोटिस देकर के ही छोड़ दिया जाता है। क्या वजह रहती है कि जर्जर बिल्डिंगों को किस बड़ी हादसे का इंतजार नगर निगम को रहता है। लेकिन एक बार ये कार्रवाई होती उसके पहले ही जवाहर नगर इलाके में ये और हादसा हो गया। लेकिन गनीमत है कि फिलहाल अभी तक कैजुअलिटी की सूचना नहीं आई है। 5-6 लोगों की दबने की आशंका है। मलबा हटने के बाद में जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार कितने लोग हैं, क्या कोई घटना में भी कोई कैजुअलिटी हुई है। लेकिन नगर निगम को समय रहते चेतना चाहिए। जर्जर मकानों को
या तो हटाना चाहिए या फिर लोगों को वहां से पहले से ही निकाल देना चाहिए। मौके पर लेकिन कुछ आज ये प्रत्यक्षदर्शियों से आपकी कोई बातचीत विष्णु हो पाई है? क्या कह रहे हैं लोग? क्या कोई इसके अंदर हो सकता है नीचे? चूंकि ये भी बात सामने आई थी कि दिन में यहाँ पर काम चल रहा था मरम्मत का। देखिए बिल्कुल ये बात लोग कह रहे थे कि काम यहाँ पर चल रहा था, लेकिन फिलहाल इस वक्त में यहाँ मौके पर अफरा तफरी का काफी माहौल है। हर कोई या तो उस घटना को देख करके अपने मोबाइल फोन में कोई कैप्चर कर रहा है, या फिर जो आसपास के लेकिन लोग हैं उनमें दहशत जरूर फैल गई, क्योंकि आसपास काफी डेंसिटी एरिया है, भीड़ भाड़ रहती है, लोगों की आवाजाही रहती है, दुकानें यहाँ पर बनी हुई है, लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में इस घटनास्थल के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, गुजरने वाले लोग हैं, वो जरूर दहशत में आ गए हैं, इसलिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल सा भी मचा हुआ है। लेकिन जो बाकी तमाशबीन है वो इस वक्त मौके पर मोबाइल फोटो से वीडियो बनाने में लगे हैं। पुलिस मौके पर है, भीड़ को कंट्रोल करके मकान से दूर कर रही है ताकि और कोई हादसा यहाँ पर न हो जाए। तो फिलहाल पुलिस मौके पर है और सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई है। जी बिल्कुल। और विष्णु, अगर हम मौजूदा तस्वीरों को ये देख रहे हैं तो जहां ये इमारत गिरी है उसके आसपास की दुकानों में बहुत सारी भीड़ नजर आ रही है। पुलिस को बड़ी मुश्किल और दिक्कत आ रही होगी इस भीड़ को हटाने की, क्योंकि ये जो तमाशबीन हैं, जो देखने वाले हैं, पुलिस के और सिविल डिफेंस की टीम के या बाकी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले लोग होंगे, उनके काम में अड़चन आ सकती है, इसलिए इनको हटाना भी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जवाहर नगर, इसीलिए जवाहर नगर आदर्श नगर की टीमें मौके पर है। एसीपी लक्ष्मी सुधार जो आदर्श नगर की एसीपी हैं वो मौके पर है। आसपास के थानों के इलाके का जो थाने हैं उनके जाब्ते को मौके पर बुलाया गया ताकि भीड़ को किसी भी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेंसिटी वाले इलाके में इस तरह की बिल्डिंग का गिरना और बड़ी ही मतलब एक लापरवाही मान सकते नगर निगम की। लेकिन खास बात यही है कि रेस्क्यू, देखिए बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है और वहां पर कुछ ही मिनटों में अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जेसीबी की मदद भी यहाँ पर ली जाएगी, जेसीबी की गाड़ियों को बुलाया गया है क्योंकि रात का वक्त था। ऐसे में जो संसाधन है उनको जुटाने में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो जुटी हुई है। कुछ देर पहले ही करनी विहार इलाके में रेस्क्यू टीम गई हुई थी, वहां से रवाना होकर के जब सूचना आई कि जवाहर नगर इलाके में कोई मकान गिरा है, उसके बाद रेस्क्यू टीमें करनी विहार इलाके से रवाना होकर के मौके के लिए रवाना हुई है। इसीलिए थोड़ा बहुत टाइम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा, लेकिन अभी तक 6 लोगों के दबने की सूचना, ये बात जरूर है कि आशंका है, संभावना जताई जा रही है लोगों के द्वारा। कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, इसके बारे में कोई मालूम नहीं चल सका है। जी विष्णु, ये मकान किसका था और कब से ये मकान जो है क्षतिग्रस्त था, इसमें दरारें आई हुई थी? अभी तक इस बारे में बिल्कुल भी मतलब मालूम नहीं चला है कि ये मकान किसका था, लेकिन निर्माणाधीन था, कुछ पुराना भी था, दरारें भी यहाँ पे चढ़ रही थी, कुछ काम भी यहाँ पर हो रहा था। ऐसी जानकारियां अपुष्ट तरीके से निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उस घटना पर एकदम प्रत्यक्षदर्शी भी कुछ जो लोग यही बता रहे हैं कि कुछ काम चल रहा था, लेकिन चूंकि अभी कुछ मिनटों पहले ये घटना हुई है, ऐसे में अफरा तफरी के माहौल की वजह से बहुत ज्यादा लोग एकदम जो पुख्ता जानकारी हमको दे सके वो लोग अभी यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद जो स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ हो पाएगी कि मकान किसका था, कितना जर्जर था, क्या इसमें चल रहा था, क्या वजह रही, क्योंकि ये सारी जो जानकारी है और छन करके कुछ देर बाद साफ हो पाएगी। जी अच्छा, ये जो इलाका है, इस इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमों की जो गाड़ी है, वाहन है या जो भी साजो सामान है, उसको तो यहाँ पर पहुंचने में दिक्कत नहीं आएगी? देखिए बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि करीब 40 फीट लगभग ये चौड़ी रोड है। हाँ। और जो मौके पर जो पुलिस है उसने पहले ही रास्ते को क्लियर करा लिया गया, इसलिए जो सिविल डिफेंस की टीम है वो मौके पर पहुंच चुकी है। लेकिन चूंकि मलबा काफी है, क्योंकि 2 मंजिला ये इमारत थी, तो उसके मलबे को हटाने में काफी वक्त लगेगा, इसलिए जेसीबी को भी मौके पर बुला लिया गया है। पुलिस ने आसपास घेराबंदी करके थोड़ा रस्ते बांध दिए हैं ताकि किसी भी तरीके से भीड़ पास नहीं है और रेस्क्यू ऑपरेशन सुचारू रूप से चले, कोई दिक्कत उसमें, व्यवधान उसमें ना आ पाए। इसीलिए पुलिस ने लगभग इस तरह की। लवली का भी रुख कर लेते हैं। लवली, आप क्या अपडेट देंगे? ग्राउंड पर ही मौजूद हैं क्या आप? हाँ देखिए, बिल्कुल हम इसमें ग्राउंड पर मौजूद हैं और हम कोशिश करेंगे कि दिखाते हम यहाँ पर नगर निगम के जिम्मेदार जो हैं हेरिटेज के कमिश्नर, वो भी पहुंचे, अभिषेक सुराणा, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ जो है वो उन्होंने देखा है यहाँ पर और किस तरीके की तैयारी जो थी वो यहाँ पर पहले से की गई थी। हालांकि वो कैमरे को देख करके न जाने क्यों वो आगे पीछे हो गए हैं। कैमरे को देख करके अभिषेक सुराणा जो कि कमिश्नर है हेरिटेज नगर निगम के, वो गायब होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे, अभिषेक जी आपसे बात करना चाहेंगे, क्या प्रारंभिक सूचना मिली है? नगर निगम के अधिकारियों को क्या जानकारी नहीं थी कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है?
देखिए अभी तो जस्ट मैं आया हूँ स्पॉट पे, जस्ट अभी देखा है, अभी चेक कर रहे हैं कि कोई है या नीचे कोई दबा हुआ तो नहीं है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी है उसमें रेस्क्यू करने की है। बार चेक कर ले, मशीनें भी आ रही है हमारी, बार चेक कर ले, उसके बाद बिल्डिंग की क्या स्थिति थी या कुछ जो भी जी। तो देखिए चेक कर रहे हैं स्थानीय पार्षद है नीरज, उनसे बात करते हैं। नीरज जी, क्या सूचना मिली थी, क्या कोई लोग दबे हुए अंदर? देखिए जो दुकानदार है वो तो बाहर आ गए हैं और ये वार्ड 94 है, मेरा वार्ड नहीं है, लेकिन आसपास के वार्ड है। तो जैसे सूचना मिली मौके पे आए तो दुकानदार तो जितने अंदर कर्मचारी थे वो तो बाहर आ गए हैं, लेकिन आसपास का जो घूमने का अंदर जाने का मार्केट में रास्ता हो सकता है उसके बीच में कोई इंसान अगर दबा हो तो सबसे प्रायोरिटी ये है कि साइडों का रास्ता साफ करके और जो देखा जाए कि किसी की जानहानि ना हुई हो। तो देखिए जनहानि ना हो, एक बार तस्वीर दिखाते हैं आपको। देखिए चारों तरफ का नजारा जो है मान सिंह दिखाएंगे आपको दूरी से कि किस तरीके का वाइड एंगल से एक फ्रेम दिखाएंगे हम आपको कि ये वो जवाहर नगर का मेन इलाका है जिसे जो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा स्थापित किया गया था, जहां पर जो है निर्माण लगातार जिस तरीके से होते रहते हैं, उसके बाद में जो ये कहा जा सकता है कि एक घटिया निर्माण शायद इसके पीछे हो सकता है। जिस तरीके का मौसम, जिस तरह की बारिश इस बार देखने को मिली, उसके बाद में इन निर्माणों को देखने की जिम्मेदारी भी बनती है नगर निगम के जिम्मेदार लोगों की, जो फील्ड में रहते हैं, फील्ड में रहने की तनख्वाह उठाते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए दफ्तर देखें जाकर के इमारतों को कि कौन सी इमारत अवैध है, कौन सी वैध है। लेकिन एक बार देखिए अफरा तफरी का माहौल है इलाके के अंदर और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लोगों को रोका जाए और पुलिस जो है वो पहुंची है। हालांकि घटना के बाद में पुलिस जो है वो जो है तत्काल मौके पर पहुंची है। जवाहर नगर का जो थाना इलाका वो यहाँ पर जो है स्थित है और पीछे की तरफ जो है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे काफी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित है, जिन्हें यहाँ से हटाने का काम जो है वो पुलिस के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। कई बाइक्स जो है वो यहाँ पर दब गई है, कई व्हीकल्स जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं और उसके अलावा लोगों को कोई लोग दबे हुए ना हो ये देखने का प्रारंभिक काम जो है ये पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि कोई दबा हुआ। देखिए बाइक्स खड़ी हुई थी, रास्ता था निकलने का और ये बाइक्स जो है ये दब चुकी है और इसके अलावा यहाँ से निकलने का एक रास्ता था। पीछे देखिए रेस्क्यू टीम जो है वो पीछे चेक कर रही है कि कोई दबा हुआ तो नहीं है, अंदर चेक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप इमारत की क्वालिटी दिखाते हैं हम आपको, इमारत की क्वालिटी कितनी घटिया जो है वो सामने दिख रही है। किस तरीके से सीलन जो है वो इमारत में आ रही थी, आप देखिए पूरी इमारत में जो है वो सीलन जो है वो आ रही थी, पूरी मिट्टी जो है रेत जो है वो गीली हो रही है और टाइलों की स्थिति देखिए आप, ये पूरी इमारत जो है ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 बता रहा है कि हालात देखिए आप, सीलन हो रखी थी और इसी के आधार पर ये पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो था वो खड़ा हुआ था। और यहाँ देखिए पीछे की तरफ इसका जो प्लिंथ लेवल है, आरसीसी का प्लिंथ लेवल, वो भी एक ये लोहे के आयरन पे सपोर्ट दिया हुआ है, आयरन के सपोर्ट पे इसको खड़ा किया हुआ था। यानी आप समझ सकते हैं कि इस इमारत को बनाने के साथ साथ में कितनी बड़ी लापरवाही थी। ऊपर की तरफ देखिए आप, ऊपर किस तरीके के हालात जो हैं वो नजर आ रहे हैं। ऊपर देखिए आप, ऊपर ये लोग कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, इनसे बात कीजिएगा, किस बात की नाराजगी है जरा सुनिएगा, बात कीजिएगा इनसे। लवली लवली कुछ बोल रहे हैं लोग कि अंदर कोई जी वो हरी टी शर्ट पर कुछ बोल रहे हैं सब हाथ जोड़कर। जी देखिए ये लोग जो हैं वो अपनी बात कह रहे हैं कि अंदर कोई दबावा हो उसे निकाला जाए, ये प्रायोरिटी पुलिस की भी है। बताइए क्या कह रहे हैं स्थानीय लोगों में, किस बात को लेकर के गुस्सा है बताइए। आधा घंटा हो गया जेसीबी नहीं आ रही, आदमी कितने दबे हुए किसी को कुछ नहीं पता। ये दुकान इलीगल बनी हुई थी, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया। दुकान है इसके अंदर, अब कैसे मतलब हमारा तो खुली पड़ी है दुकान, कोई कंस्ट्रक्शन मतलब 40 साल पुरानी दुकान चुने की, उसके ऊपर आपने 2 मंजिला कैसे अप्रूवल दे दी और उसके बाद अप्रूवल दे दी, पूरी दुकान ढह गई, कितने आदमी दब गए किसी को कुछ नहीं पता। दबा हुआ है कि अंदर कोई दबा हुआ पता भाई साहब, क्योंकि ये मार्केट है, ये मार्केट है। कितनी दुकानें टूटी है इसमें? कम से कम 4 दुकानों में ये मलबा गिरा है। 4 दुकानों में गिरा है। अच्छा, और इसके ऊपर 2 मंजिल चढ़ा रखी, 2 मंजिल चढ़ा रखी थी जो पूरी इतने समय पहले चढ़ी थी। कमांडेंट जुड़ चुके हैं राजेंद्र सिसोदिया जी। राजेंद्र जी, बड़ा हादसा यहाँ पर जयपुर में हुआ है जवाहर नगर के इलाके में, क्या आपके पास सूचना है? बिल्कुल, ये हादसे की सूचना प्राप्त हो गई है और हमारी एसडीआरएफ की टीम इसके पास सारे साजो सामान उपकरण है उसको लेके मौके के लिए रवाना हो चुकी है और मौके पे पहुंच के और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। क्या प्राथमिक जानकारी आपको मिली है इस बिल्डिंग के बारे में? हाँ, प्राथमिक जानकारी यही है कि कुछ लोग उसमें दबे हुए हैं, तो अभी मौके पे पहुंच के टीम और पूरा इसका क्या मोडस ऑपरेंडी रहेगा, कैसे आप निकालेंगे अगर कोई लोग दबे हुए हैं, कैसे मलबा हटाएंगे, कितना वक्त लग सकता है सर? हाँ, इसमें मौके की स्थिति से ही सारा पता चल पाएगा, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगा के टीम और एक बार मौके की कार्रवाई शुरू करेगी, उसके बाद ही सही आकलन हो पाएगा। कितना लोगों का दल जा रहा है यहाँ पर, क्या कुछ सामान लेकर जाएंगे? अभी लोग वहां पर इंतजार भी कर रहे हैं जेसीबी और बाकी चीजों का।
हाँ बिल्कुल, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे उपकरण लेके और टीम अभी पहुंच के और ये कार्रवाई। सर कितना वक्त लगेगा वहां पर आपको पहुंचने में, क्योंकि लोग नाराज हैं और कह रहे हैं करीब आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं, रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही है, हो सकता है कुछ लोग वहां पर दबे हों। जब हम क्विक रिस्पॉन्स की बात करते हैं, टीम को करीब 10 मिनट और लगेंगे, रवाना हो चुकी है और इत्तला मिलने के बाद जल महल पर ये रेस्क्यू टीम तैनात रहती है एहतियात के रूप में हमेशा। तो जल महल से जवाहर नगर पहुंचने के रास्ते का जो टाइम है उस टाइम के अलावा कोई अतिरिक्त समय नहीं लगेगा। ये कितनी देर में कंफर्म हो जाएगा कि कोई दबा तो नहीं है वहां पर, जो मौके की स्थिति है उसको देखकर? हाँ, ये वहाँ मौके पे पहुंच के अभी रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और एक बात ये भी सर, एक बात ये भी है कि आसपास और दुकानें भी है, भीड़ भी है, इन लोगों को आप हटाएंगे वहां से? उनका भी पूरा उनको भी एहतियात के रूप में उन लोगों को भी शिफ्ट करके ही। राजेंद्र सिसोदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 राजस्थान से बात करने के लिए, एसडीआरएफ कमांडेंट, और बताया कि 10 मिनट के अंदर ग्राउंड जीरो पर जहां पर यह हादसा हुआ है टीम पहुंचने वाली है। लवली लगातार बने हुए, लवली बताइए। देखिए बिल्कुल हालात जैसे हैं वो आपको दिखा रहे हैं, लगातार बता रहे हैं। आधे घंटे से जेसीबी का इंतजार हो रहा है, निगम के जो आलाधिकारी हैं वो अब अपनी नींद तोड़ कर यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हुआ है। केवल और केवल पुलिस के जवान अपना सर्चिंग अभियान चला रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके, लेकिन जिन जिम्मेदार लोगों को यहाँ पहुंचना चाहिए अभी तक रेस्क्यू करने के लिए वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, जिनका इंतजार हो रहा है बेसब्री से। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा सवाल ये कि जो हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर और जो जोन उपायुक्त हैं, क्या उनकी नाक के नीचे ये अवैध निर्माण 6 महीने पहले हुआ, 2 मंजिल का निर्माण हो गया और आज ये दुकानें टूट गई। स्थानीय व्यापारी हैं जिनकी दुकान है यहाँ पर, जो दुकान टूट गई है, दब गई है। क्या अंकल आपकी दुकान है पीछे गिफ्ट वाली? ये गिफ्ट वाली दुकान हमारी दुकान है। अब बताओ, ये पूरा का पूरा इस पे ऊपर है ना, ये छत तक में क्रैक आ गया। आप देखो छत में भी क्रैक आ गया। कितने दिनों पहले बनी थी ये दुकान? ये अभी साल भर से बन रही है और 6-8 महीने। नीचे आप सोचो, ये कियोस्क बना के दिए गवर्नमेंट ने खाली चाय पानी के लिए, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके ऊपर 2 मंजिल चढ़ा दी, पूरी छत पे सीलन आ रही है। इसका मतलब भरी बारिश के मौसम में से तैयार किया गया। और क्या, कंटिन्यू बारिश में। तो निगम के लोग रोकने नहीं है इसको? अरे भाई साहब आते हैं तो चले जाते हैं और दरार भी पड़ी हुई चले जाते हैं, मतलब क्या समझाना दे भाई साहब, कुछ न कुछ गड़बड़ जाला करके चले जाते हैं। और क्या होता है? आप बताइए भाई साहब, क्या स्थिति रहती है निगम की नाक के नीचे इतना बड़ा अवैध निर्माण? यहाँ पे नगर निगम वाले कभी भी नहीं आए, देखने भी नहीं आए, कभी नहीं आए यहाँ पे देखने भी नहीं आए नगर। अभी घटना होने के बाद कितनी देर बाद आए? घटना होने के बाद तो अभी आधे घंटे में आई है पुलिस और ये सब चीजें आई हैं। आधे घंटे बाद पुलिस आई जी। कितनी दुकानें बनी हुई थी, कितने लोग थे इसमें, कुछ पता है? 2 दुकानें थी, 5-7 कर्मचारी थे, वो तो सब बाहर आ गए थे उसी वक्त ही। अच्छा, 5-7 कर्मचारी जान जोखिम में डैसी जो खबर है, कोई लोग तो नहीं अंदर दबे? अभी तो नहीं है अंदर। पुलिस के पास, एसडीआरएफ के पास सूचना है 5-6 लोग अंदर हैं। हमने आवाजें लगाई थी, कोई भी आवाज बाहर से नहीं आई, सुनाई नहीं दी गई बिल्कुल भी। अच्छा, तो निकलने के बाद पता लगा रेस्क्यू खत्म होने? जब ये हटेगी, ये वाली पट्टी हटेगी तब पता चलेगा कि नीचे कोई है या नहीं है। दुकान की स्थिति बेहद खराब दिख रही है, मैंने देखा पूरी दुकान में सीलन आ रही है प्लास्टर में। तो ये नगर निगम के अधिकारी इस निर्माण को रोकने नहीं आए कभी? नहीं, कोई भी यहाँ पे देखने भी नहीं आया। अच्छा, तो आप बताइए। ये आज से नहीं, ये सदियों से भ्रष्टाचार चलता रहा, लाल फीताशाही का ये एक नतीजा है, उदाहरण है। अब ये सरकार को, ईमानदार सरकार को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। पूरी सिंधी कॉलोनी, जवाहर नगर, क्या पूरे राजस्थान में कठोरता से काम करना पड़ेगा और जो भी भ्रष्ट है वो जवाबदार होगा और उनसे भरपाई करवावे सारी। जो नगर निगम की सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, जिसने इमारत बने वो जिम्मेदार नहीं है क्या? वो भी है, मिली भगत है। देखो विदाउट कैसे बनता, नगर निगम ने पैसे खाए हैं, जब तो ये अनलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। आज हम लोग कंप्लेन करते हैं, नगर निगम आती है, पैसे लेकर चल जाती है। ये सारा अवैध कब्जा है। ये मेरी दुकान है मिस्टर क्लीन ड्राई क्लीन, इसमें पूरा अवैध कब्जा है। निगम वालों की, पुलिस वालों की, ये मेरी दुकान है, मेरे बच्चे बढ़ते मरते बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे, क्या करूंगा इसी दुकान को? कितनी बार कंप्लेन, सब रिश्वत खा के काम हुआ है। किस किस को कंप्लेन की थी आपने? सबको गए, सब आ गए, सब देख के गए थे, सब देख के गए। इतना बड़ा मार्केट में सबको निगमंद है, ये घुमटी निगमंद है, पुलिस अंधी है, देख नहीं रही है यहाँ पर। मेरे बच्चे मरते मरते बच्चे 2 से 4 घंटे हो गए, जेसीबी नहीं आई अभी तक। अच्छा, और जेसीबी का मीडिया को बताओ। इलाके के इंचार्ज साहब, सर कोई दबा हुआ भी है क्या अंदर? कोई सूचना है दबे हुए किसी के? साहब नहीं पता, किसी को भी नहीं भाई। अभी तो दिखवा रहे हैं, सिविल डिफेंस बुलाइए, अभी सब रैंडमली चेक कराएंगे। एसडीआरएफ से पहले सिविल डिफेंस की टीमें पहुंच चुकी है, सिविल डिफेंस के योद्धा उतर रहे मैदान में। तस्वीर देखिए, सिविल डिफेंस के योद्धा हेलमेट पहन करके रेस्क्यू टीम के साथ में अंदर जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अंदर
कि जो खबर है वो बाहर दे, ताकि किसी भी तरीके से कोई अगर दबाव हो तो उसे बाहर निकाला जा सके। सबसे बड़ी बात यह है जी, हाँ बात करते हैं, आइए आप ये बताइए, आपका नाम? शुभ नाम? मैं यही स्टाफ से हूँ, अच्छा, थाने से। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बाहर ले लो। अरे आदित्य बताइए प्लीज थोड़ा बाहर जा रहे हैं भैया, लेकिन तस्वीर दिखाना जरूरी है, सरकार की आंख खोलना जरूरी है, सरकार के सामने तस्वीरें जाना जरूरी है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो लापरवाह लोग हैं, जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है, आखिरकार वो क्या कर रहे हैं। ये घटना के पीछे अगर कोई जनहानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। न्यूज़ 18 का ग्राउंड पर आने का मकसद यही है, हम कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते। मैं आपसे पहले आपसे कहूंगा, मैं पहले आपसे भी कहूंगा, लवली थोड़ा अपना भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वो झुका हुआ है, थोड़ा सा आप भी एक सेफ स्पॉट पर पहले पहुंचे, क्योंकि इस अफरा तफरी में कहीं आपको कुछ नुकसान ना हो, ये हम चाहेंगे। आप लगातार रिपोर्टिंग और कवरेज करते रहिए। और ये अब यहाँ पर जो जिम्मेदार और समझदार अधिकारी पुलिस के पहुंचे हैं, उनसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान वहां पहुंचा, और अब जब ये कवरेज करने के लिए हम लगातार जनता को दिखा रहे हैं कि क्या हादसा हो गया है, ये बताना जरूरी है, वो वहां से जाने के लिए कह रहे हैं। आप लगातार डटे रहिए यहाँ पे। लवली, हाँ देखिए, बिल्कुल हम डटे हुए लगातार, और तस्वीर आप देखिए कि जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो ग्राउंड पर हैं। तमाशबीनों की भीड़ भी काफ़ी है, स्थानीय लोग काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अंदर कोई दबावा ना हो, ऐसी सूचना ही आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि देखिए कि यहाँ पर रोज़ जो है 2 पैसे कमाने के लिए, अपनी पेट को भरने के लिए लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं। और जो निर्माण करने वाला है वो, इसके साथ में नगर निगम के वो जिम्मेदार लोग जिन्होंने इस निर्माण को बनाने में अपनी भूमिका अदा की, वो लोग सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं। और ये घटना होने के बाद में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो शिकायत करता है, जिन्होंने इस इमारत की कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज हालात देखिए आप कि इमारत ढह चुकी है, और ऐसी कई इमारतें जयपुर शहर में बड़ी तादाद में बन चुकी है, जहां पर हालात जो हैं वो बेहद खराब है। पीछे की इमारतें दिखा देते हैं मान सिंह, आप पीछे की इमारत दिखाइए मान सिंह, किस तरीके से सीलन आ रही है। ये दुकानें 1995 साल 1990 का बना हुआ निर्माण है, लेकिन मजाल है कि नगर निगम के लोगों की इस पर नजर पड़ जाए। और अगर नजर पड़ती है तो लोगों की जुबानी जो आरोप है, हम नहीं लगा रहे आरोप, लोग अपनी जुबान से आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार हालात जो हैं वो क्या है। हालात ढाक के 3 पात हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो युद्ध स्तर पर शुरू हो, और यहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं वो निकले जा सके, या कोई ऐसी सूचना ना हो कि कोई यहाँ दबा हुआ भी है। लेकिन लोगों से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, भीड़ भाड़, लोग बड़ी तादाद में। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इस निर्माण को लेकर के, नगर निगम को लेकर के लोगों में खासा गुस्सा है, आक्रोश है। और जिम्मेदार कौन है नगर निगम के? सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इस इलाके के जयन, इस इलाके के जोन कमिश्नर, इस इलाके के कमिश्नर जो हेरिटेज नगर निगम के कमिश्नर है। सीधे तौर पर वो जिम्मेदार है जिन तक शिकायत पहुंची। लेकिन मजाल है कि कमिश्नर साहब जो है बिना घटना हुए मौके पर आ जाएं, लेकिन आज वो आए हैं मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। जेसीबी तक वो नहीं पहुंचा पाए समय पर। आधा घंटा बीत चुका है, जेसीबी अभी तक नहीं आई है। जेसीबी आएगी तो ये निर्माण हटेगा। वो भी तब लवली कि जब आज एक हादसा और हुआ था, मलबे में एक मजबूत दबा था, वहां पर रेस्क्यू चल रहा था, वहां से यहाँ भी ये टीम ट्रांसफर हो सकती थी। अब ये दूरी कितनी रही होगी इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन अलग अलग स्पॉट पर तो मौजूद रहती ही है जेसीबी। देखिए, एक बड़ा बजट उठता है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नाम पर। जब बारिश का मौसम होता है तब बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नाम पर नगर निगम जेडीए जो है एक बहुत बड़ा बजट उठाते हैं। एक बड़ा बिल जो है वो पास होता है बाढ़ नियंत्रण कक्ष के नाम पर, और उसकी जयन वेरिफिकेशन करते हैं कि यहाँ हमने राहत कार्य चलाए। लेकिन जो राहत कार्य चलाने वाले लोग हैं वो वहां पर जो है, एक व्यापारी हमारे साथ में है जिनकी दुकान है, उनसे बात करते हैं। भैया आपकी दुकान थी इसमें? भैया मेरी दुकान थी, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, और मेरे पास कुछ प्रूफ हैं। जो नगर निगम वाले आए थे, मैं उनको अच्छे से पहचानता हूँ। हमारी जबरदस्ती 500 की रसीदें काटी, इनकी भी 500 काटी, जबकि इनका इतना कचरा। मेरी दुकान की फोटो पड़ी है, उसमें एक भी कचरा नहीं है। दुकान के बाद डस्टबिन भी है, उसके बाद भी दबावा कौन है नीचे? कोई दबावा है क्या? कोई भी नहीं है। कोई दबावा नीचे? बच्चे को निकाला हमने। मेरा छोटा बच्चा बच गया, वो इसका बच्चे को हमने निकाला मलबे से। मेरे नाम पे डायरी होती है, कपड़े धोते हैं। मेरा बच्चा चमक के बच गया हो, इसको हमने निकाला। बच्चे को हमने दबावा तो नहीं है? नहीं, निकाल लिया हमने इसको, हमने निकाला इसको। अच्छा,
अच्छा काम किया आप लोगों ने निकाला। आप बाकी मलबा हटने के बाद ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है, उसके बाद ही थोड़ा देखिए मलबा हटने के बाद ही पता लगेगा। कोशिश यही है रेस्क्यू शुरू हो। देखिए सबसे बड़ी बात है रेस्क्यू। ये तस्वीर आप बताने के लिए काफ़ी है, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो शुरू हो जाए अगर जल्दी से, तो राहत कार्य में तेजी आ सकती है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है इधर कि किस तरीके के हालात हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून व्यवस्था बनाने की पूरी कोशिश है। देखिए सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस की काबिले तारीफ करनी होगी, पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात जस के तस हैं। रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं आई है। जेसीबी आ गई है। देखिए पहली तस्वीर, इस जेसीबी की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी आ गई है। मान सिंह, इस जेसीबी की तस्वीर दिखाने के बाद में हमें थोड़ा दूरी पर जाना हो, क्योंकि ये इमारत जो है जहां हम मौजूद हैं, ये इमारत कभी भी गिर सकती है। जेसीबी आने के बाद में रेस्क्यू में तेजी आ सकती है। जो मलबा है वो हटाया जाएगा, उसके बाद में क्लियर हो सकेगा कि क्या इसके अंदर कोई है या नहीं है। हम तो यही दुआ करेंगे ईश्वर से कि इस इमारत के नीचे कोई दबावा नहीं हो, जैसा कि लोग बता रहे हैं ठीक वैसा ही हो, और सकुशल इस रेस्क्यू को पूरा करे प्रशासन। प्रशासन से भी अपील है कि इन तस्वीरों से जागे। इन तस्वीरों से जागने के बाद में सोना नहीं है, कार्रवाई करनी है और प्रभावी कार्रवाई करनी है, ताकि जर्जर इमारत का कोई शिकार ना हो। और देखिए अब हमको बाहर की तरफ जो है वो बढ़ने के लिए संकेत मिला है, क्योंकि रेस्क्यू जो है वो शुरू होगा और ये जेसीबी जो है वो पीछे की तरफ से बढ़ेगी अब आगे की तरफ। लेकिन तस्वीर आपको बताने के लिए काफ़ी है कि 30 मिनट के बाद में ये रेस्क्यू शुरू हो रहा है। करीब 40 मिनट का वक्त बीत चुका है घटना की सूचना के बाद में, और अभी जेसीबी की तस्वीर, घटना की तस्वीर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। और बने हुए हालातों के बीच में जो है, बने हुए हालातों के बीच में जो है इनको यहाँ से कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो प्रभावी तरीके से दिखाया जा सके हमारे द्वारा, कि किस तरीके की तस्वीरें जो है वो जयपुर के अंदर बनी हैं। ये देखिए तस्वीर, ये बताने के लिए काफ़ी है। अगर प्रशासन इस इमारत को बनने ही नहीं देता, नगर निगम के जिम्मेदार लोग इस इमारत को बनने ही नहीं देते, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और उम्मीद यही की जाए कि अंदर कोई दबाव नहीं हो। हम बार